राधे राधे दोस्तों। पीठी और उसकी सौतेली बहन की एक और नई कहानी। पीठी की सौतेली बहन पीठी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। वह जब देखो जब उससे लड़ाई ही करती रहती थी। एक दिन पीठी की सौतेली बहन ने पीठी को घर से ही निकाल दिया और बोला, जा आज से तू इस घर में नहीं रहेगी। मैं अकेली ही इस घर में रहूंगी। तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, मर या कुछ भी कर, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। लेकिन वो अपनी बहन से कहती नहीं, दीदी मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊँ, कहीं भी जा, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा। दीदी प्लीज मुझे घर पे ही रहने दो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रहने दूंगी, तू यहाँ से जा। तेरा यहाँ रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है दीदी। पीठी जाती है जंगल में, कुछ सामान एकत्रित करती है और अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बनाने की तैयारी करती है। देखते ही देखते पीठी सारा सामान एकत्रित करती है और फिर उस घोंसले को बनाने की तैयारी में लग जाती है। देखते ही देखते उसका इतना प्यारा घोंसला बनके तैयार होता है कि उसकी सौतेली बहन को फिर उससे जलन होने लगती है और वह उस घर से भी निकाल देती है, भगा देती है और पुराने वाले घर में रहने के लिए बोलती है कि आज से मैं इस घर में रहूंगी और तू इस घर में रहेगी। वो घर का सारा काम भी तुझे ही करना है। झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम पड़ा है, मैं जरा घूम के आती हूँ, घर का सारा काम कर लेना। अगर नहीं किया तो मार भी पड़ेगी। पीठी बेचारी झाड़ू लगाती है और सोचती है, काश मेरी माँ होती तो मुझे इतना परेशान नहीं होना पड़ता। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी मुझे इतना सारा काम करना पड़ता है। पीठी बेचारी झाड़ू लगाने के बाद पोछा की तैयारियां करती है और बोलती है, हे भगवान, आज तो मेरे सिर में इतना दर्द है और सर्दी भी हो रही है। अभी तो मुझे ढेर सारे बर्तन है, वो भी तो साफ करने हैं। चलो पोछा लगा के इन बर्तनों को साफ करके पहले थोड़ा कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद दवा भी ले लूंगी। पीठी बस इतने सारे बर्तनों की सफाई करने में जुट जाती है। पीठी को घर का काम करते करते और ज्यादा थकान हो जाती है, तो वह खाने के लिए कुछ चावल और सब्जियां लेके आती है और बोलती है, आराम से बैठ के खा लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर आराम कर लूंगी। पीठी जैसे ही खाना खाने के लिए बैठती है, उसकी सौतेली बहन बाहर से आ जाती है। अरे पीठी, पीठी कहाँ मर गई, घर का काम हुआ या नहीं? पीठी ने कहा, जी हाँ दीदी, सारा काम हो गया है। अरे ये देखो महारानी तो खाना खा रही है, ना मुझे दे, आज से तुझे इस घर में कोई खाना नहीं मिलेगा। दीदी प्लीज, मुझे सर्दी है, मुझे दवा भी लेनी है और मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है। अच्छा तुझे अभी बता दीदी, दीदी प्लीज मुझे मत मारो, दीदी, दीदी मेरी लग रही है, दीदी प्लीज, दीदी मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे मत मारो दीदी। पीठी रोती रहती है बेचारी और अपनी बहन से मुहार लगाती है, दीदी मुझे मत मारो, मैं खाना नहीं खाऊंगी। पीठी रोते रोते हुए बोलती है, दीदी आप मुझे इतनी नफरत क्यों करती हो, मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। भग जा तू मेरी आंखों के सामने से, तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटी अपनी रोते रोते बाहर की तरफ निकल जाती है। उसकी बहन इतनी निर्दयी होती है, फिर भी वह बोलती है, चलो मैं कब थोड़ी देर घूम लेती हूँ। मैं जैसे ही घूमने के लिए बगीचे में आती है, वहाँ दो कोए आ जाते हैं जो कि शिकारी होते हैं और जो चोर होते हैं। पीठी की सौतेली बहन ने जेवर पहने हुए थे, वह चोर उसे छिनाते हैं तो पीठी की बहन बोलती है, अरे बचाओ 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 कोई मुझे। वह उसे बहुत तेज वार लगाते हैं और उसका सारा घेरा छुड़ा लेते हैं।
और बोलते हैं कि आज तुझे कोई नहीं बता सकता। तभी मीठी आती है, उन दोनों को से लड़ती है और अपनी बहन को बचा लेती है। यह देखकर मीठी की सौतेली बहन बहुत ही अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करती है और बोलती है, मीठी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इतनी गलत किया, तुमने फिर भी मेरी मदद की। मीठी आज के बाद में कभी तुमसे गुस्सा नहीं करूंगी और अपनी छोटी बहन की तरह बहुत प्यार करूंगी, मुझे माफ कर देना। और आप लोग भी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। धन्यवाद, आपका भगवान